हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। चलिए दोस्तों, हम टाइम नहीं गवाते हुए अपना टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, चाहे XYZ SSCGD का हो, MTS का हो, कोई भी एग्जाम हो। ज्वालामुखी के बारे में एक क्वेश्चन तो 100% आपको मिल जाता है। ज्वालामुखी के प्रकारों में मिल जाएगा, और या फिर ज्वालामुखी सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है, और भारत में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी या प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आ जाते हैं। कि जैसे कि नाम दे देगा आपको कि बैरण किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो किस प्रकार का है, एक्टिव। ऐसे नाम दे देगा वो अलग अलग कि इनमें से कौन सा सक्रिय है, कौन सा प्रक्षुब्ध है, कौन कौन सा शांत है। तो वो मैं आपको आज करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आपको पता है ज्वालामुखी की आकृति कैसी होती है? पहाड़ी की तरह। कैसे होती है? पहाड़ी की तरह ऐसी उसकी आकृति होती है, और ऐसे उसमें जो ये लावा है ये ऐसे बाहर निकलता रहता है। यानी कि जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, गर्म लावा है, जलवाष्प है, वो जो ये ज्वालामुखी जब फूटता है इसमें विस्फोट होता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, गर्म लावा बाहर निकलता है। ठीक है, हाँ जी। अब इस चीज़ को समझिएगा। ये जो इसमें तीन चीज़ें आएंगी, मैग्मा, क्या? मैग्मा, नंबर 2 क्रैटर, और नंबर 3 क्या? सिंडर। इनमें से एग्जाम में पूछ लेता है कि जो लावा जो बाहर निकलता है उसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? मैग्मा के नाम से। यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है वह लावा किस नाम से जाना जाता है? मैग्मा के नाम से। ठीक है, हाँ जी। किस नाम से? मैग्मा के नाम से। यदि ये तरल पदार्थ अंदर है तो क्या है? लावा है। यदि ये बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलने के बाद ये मैग्मा के नाम से जाना जाएगा। क्या? जो ये लावा है यानी ये तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ यानी ये तरल पदार्थ, ये जो लावा है ये बाहर निकलते ही मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी। और अब बारी आती है इसके करैक्टर की। तो ये देखो, जो ज्वालामुखी का मुख है, ये वाला जो भाग, ये मुख ऊपर का जो हिस्सा है, ये मुख किस नाम से जाना जाता है? करैक्टर के नाम से। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ज्वालामुखी का मुख जो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? करैक्टर के नाम से। ठीक है, अब बारी आती है सिंडर की। तो सिंडर देखो, ये जो ज्वालामुखी से ये जो लावा बाहर निकलता है, और ये लावा छोटे छोटे जो है ठोस पदार्थों में ये रूप धारण कर लेता है, तो क्या कहलाते हैं? सिंडर। क्या कहलाते हैं? सिंडर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, रोनी भी नहीं चाहिए। पहला मैंने क्या बताया? मैग्मा। जैसे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विभिन्न प्रकार के उसमें जो लावा बाहर निकलता है, यानी तरल पदार्थ उसमें जैसे ही बाहर आएगा तो बाहर आती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्मा हो जाएगा। इस मुख से बाहर आ रहा है, यानी इस छेद से बाहर आ रहा है, तो इस मुख या फिर इस छेद का नाम क्या है? करैक्टर है। क्या नाम है? करैक्टर है। ठीक है, ये जो लावा बाहर आ रहा है ये ठोस पदार्थ के रूप में यदि वो अपना बट जाता है या फिर ठोस पदार्थ का रूप ग्रहण कर लेता है, तो क्या किस नाम से कहलाएगा? सिंडर नाम से कहलाएगा। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, हम अध्ययन करेंगे जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं उनके बारे में। पहला देखो, क्या नाम है ज्वालामुखी का? नाम सक्रिय ज्वालामुखी। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। यह है
ज्वालामुखी की पहली सक्रिय यानी कि पहली प्रकार आ जाती है। सबसे पहले इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्रसुप्त। कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और नंबर 3 कौन सा है? शांत ज्वालामुखी। कौन सा? शांत ज्वालामुखी। अच्छा, अब देखेंगे ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसके बारे में हम देखेंगे कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है क्या खिचड़ी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, जो सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि वे ज्वालामुखी, इस चीज़ को एक बार फिर से देखिए, ये इसकी आकृति कैसी है? ये पहाड़िया का आकृति है, यानी पहाड़ी की तरह। इसमें जो एनी टाइम लावा, गैसें और जलवाष्प जो परमानेंट यानी एनी टाइम निकलते रहते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, हाँ जी। प्रसुप्त यानी इस ज्वालामुखी जो ये क्या है यहाँ विस्फोट होने की क्या है? संभावना। क्या? संभावना। यानी कि वे ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखियों में कि विस्फोट होने की संभावना है, या फिर जो ज्वालामुखी काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हुए हैं, उन ज्वालामुखी की एक्टिव होने की संभावना, या फिर वो ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वो कहलाएंगे जो मतलब कि काफ़ी टाइम से शांत पड़े हुए हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है, यानी कि उनका मुख जो है वो बंद हो गया, या फिर उनका जो मुख है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, वो कौन से कहलाएंगे? जो है शांत ज्वालामुखी। ठीक है, हाँ जी। अब देखेंगे इनके नाम के बारे में। देखो, नाम क्या? इनके नाम। नंबर 1 देखेंगे सक्रिय। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में देखो, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? किरलामू। क्या नाम है? किरलामू के नाम से है। और ये कहाँ पे है? कहाँ है? हवाई द्वीप में है। और हवाई द्वीप कहाँ? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। यह है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हाँ जी। और ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। और जगह कौन सी? हवाई द्वीप। ठीक है, हाँ जी। नंबर 2 देखो, प्रसुप्त। कौन सा? प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी देखो, इस ज्वालामुखी की हम बात करें तो इसमें कौन सा आ जाएगा? कौन सा है? क्रोटोपोक्सी नाम है इसका। क्रोटोपेक्सी नाम है इसका। ये है कहाँ पे? वो देखो कहाँ है? इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में। यह है विश्व का सबसे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। क्या? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। याद रखो, विश्व का सबसे
ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? क्रोटोपेक्सी इक्वायर्ड। क्या नाम है? क्रोटोपेक्सी है ये। विश्व का सबसे जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? क्रोटोपेक्सी। कौन सा है? क्रोटोपेक्सी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं होगी, रोनी में नहीं चाहिए। अब देखो नंबर 3, कौन सा? शांत ज्वालामुखी। कौन सा? शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में कौन सा आ जाएगा? वो देखो यहाँ तो शायद नहीं आएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। कौन सा है? ओजस डेल साल्डो। कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना बॉर्डर। कहाँ है? जो अर्जेंटीना है उसके बॉर्डर पर जगह कौन सी? नाम क्या उसका, उस ज्वालामुखी का? ओजस डेल साल्डो नाम है, जो शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी? जो एंडीज पर्वत पे है वो है, हाँ जी, ओके, हाँ जी। मैं इसको अभी एक बार साफ कर रहा हूँ, आप इसका वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम बात करेंगे भारत की। तो भारत में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सबसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? नाम क्या उसका ज्वालामुखी का? बेरन। क्या नाम है? बेरन ज्वालामुखी। ये भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह के जो क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वहाँ क्या है? बेरन द्वीप समूह है। ठीक है, यानी जो बेरन ज्वालामुखी है वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। ठीक है, हाँ जी। अब देखो भारत का प्रसुप्त, भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? नारकोंडम। कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी। ये भारत का सबसे जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, और ओढ़ी में नीचे मैंने आपको आराम से बताने की कोशिश की है और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको जो समस्या हो रही है इस बिंदु में वो मैंने आपको अच्छे से बताई है, और आगे आपको ऐसे नियमित रूप से बताता रहूँगा। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना, सक्रिय ज्वालामुखी, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी है, इन तीनों में से इस बिंदु में से आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो आप अच्छे से जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार इसको आंखों में से निकाल के जाना। ठीक है।
हाँ जी, वो पूछ लेगा इनमें से एक क्वेश्चन तो 100%। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कि किरलामू। कौन सा है? किरलामू। ठीक है, हाँ जी, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा तो विश्व का सबसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? क्रोटोपैक्सी है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कितना आपको समझ में आया? आज ज्वालामुखी के बारे में मैंने बताया। ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है? यानी सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी किरलामू नाम से जो ये जाना जाता है और ये हवाई द्वीप में स्थित है, यानी कि अमेरिका में है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हुए हैं। वो कौन से हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और उन ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक जो है कौन सा है? क्रोटोपैक्सी। और ये कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक है, हाँ जी। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? ये पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये। ठीक है, हाँ जी। अब देखो नंबर 3 है शांत ज्वालामुखी। ये जो शांत ज्वालामुखी है ये ओजस डेल सलाडो, यानी अर्जेंटीना बॉर्डर पर एक जगह है, ओजस डेल सलाडो के नाम से ये ज्वालामुखी है और ये शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी। भारत का यदि मैं बात करूं एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन ज्वालामुखी है। और ये है कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वहाँ क्या आता है? एक्टिव ज्वालामुखी, यानी कि वहाँ ज्वालामुखी एनी टाइम लगभग एक्टिव ही रहते हैं। ठीक है, भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडा में। ठीक है, हाँ जी। ये कहाँ है? भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वहाँ ये भी है, यानी 2 क्षेत्रों में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है सक्रिय ज्वालामुखी भी मिलते हैं और प्रसुप्त ज्वालामुखी भी मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी। बहुत आसान से बिंदु हैं, आसान से ये टॉपिक हैं और सरल भाषा में मैंने बताई है और जगह भी आपको अच्छे तरीके से मैंने लिखवा दिया है। तो एक दो बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से इसकी जो भी ज्वालामुखी के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम जो है बोर्ड पे कराएंगे। ठीक है, हाँ जी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।